Hello, welcome back to my channel. I am here after a long time in my YouTube channel and I hope you will like this video. I have come with a new topic, that is the Verger. This is a story which is included in HS second year, or you can say in class 12 of the alternative English subject. In the alternative English subject, this story is included. So I hope after watching this video you will like it and you will understand the story in a much better way. So let's start the story. So the Verger, it is the third unit of the alternative English subject and I hope you will get the chapter. This story is written by William Somerset Maugham. He had written this story, The Verger, and it is included in the collection The Cosmopolitans, and it was published in 1929. Please remember the date and the collection in which it was published. So now let's begin with the story. I will read the lines and I will try to explain in both Assamese as well as Hindi as well as in English. I will try to be multilingual in this video, so sometimes I might be bilingual because it will be a problem for me. So I will try my level best so that you understand well. So there had been a christening that afternoon at St. Peter's, Naval Square, and Albert Edward Foreman still wore his verger's gown. तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक क्रिस्टनिंग का प्रोग्राम हो रहा था, मतलब कि नामकरण का प्रोग्राम हो रहा था। और कहाँ हो रहा था? आफ्टरनून में, दोपहर में हो रहा था सेंट पीटर्स नेवल स्क्वायर। चर्च का नाम क्या था? सेंट पीटर्स, और वो कहाँ पे था? नेवल स्क्वायर में था। और एंड एल्बर्ट एडवर्ड फोरमन स्टिल वॉर हिज वर्जर्स गाउन। तो वहाँ पर चर्च में नामकरण का ओकेजन चल रहा था और एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन वो एक वर्जर था और उन्होंने मतलब वो जो फादर लोग पहनते हैं ना, ऐसा गाउन पहन के रखा था उन लोगों ने। तो आप लोगों को मैं बोल देती हूँ कि द वर्जर का मतलब है जो चर्च का मतलब देखभाल करता है, केयर टेकर ऑफ अ चर्च। तो यहाँ पर एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन मतलब चर्च का, सेंट पीटर्स चर्च का केयर टेकर था। तो अभी देखते हैं सेकेंड लाइन। He kept his new one, its fold as full and stiff as though it were made not of alpaca but of a perennial branch for funerals and weddings. तो मतलब एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन वो वर्जर था सेंट पीटर चर्च का, और उन्होंने मतलब नामकरण के दिन एक गाउन पहन के रखा था। बट जो गाउन उन्होंने उस दिन पहना था ना, वो गाउन मतलब सेकंड बेस्ट था उनके लिए, मतलब सेकंड बेस्ट था। और उनका जो फर्स्ट बेस्ट मतलब जो एकदम बेस्ट था, वो गाउन उन्होंने कब तक रखा था? वेडिंग्स में पहनने के लिए रखा था। और एज इफ मतलब उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये सिंपल ही तो कपड़ा है, उनको मतलब ऐसा नहीं लगता था। उसको लगता था कि ये बहुत स्पेशल काइंड से बना हुआ है उसका वो जो बेस्ट गाउन है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एंड अभी नेक्स्ट लाइन देखते हैं। He wore it with complacence, but it was the dignified symbol of his office, and without it, he had been disconcerting sensation of being somewhat insufficiently clad. तो मतलब उनको ऐसा लगता था कि वो जो जब वो गाउन पहनता था ना, उनको मतलब वो प्राउड फीलिंग आती थी। तो जब कोई मतलब एक डॉक्टर है तो वो जब डॉक्टर का वो वाइट कलर कोट पहनते हैं ना, तब उनको प्राउड फील होता है ना। तो वर्जर को भी ऐसा प्राउड फील होता था, उसको मतलब सेटिस्फेक्शन था कि वो जो उसका गाउन है ना वो पहनकर उसको सेटिस्फेक्शन मिलता था। अगर वो कभी घर में भी नहीं पहनता है वो अपना गाउन, तब भी उनको ऐसा लगता था कि कुछ खाली खाली है। उसके बाद he took pains with it, he pressed it and ironed it himself. During the 16 years he had been the verger of this church, he had a succession of such gowns, but he had never been able to throw them away when they were worn out, and a complete series, neatly wrapped up in brown paper, lay in the bottom drawers of the wardrobe in his bedroom.
तो मतलब वो अपने अपने जो वो उसका गाउन्स थे तो उनको अच्छे से प्रेस करके अच्छे से रखता था। और हमें इस लाइन से ड्यूरिंग द 16 ईयर्स ही हैड बीन द वर्जर ऑफ दिस चर्च, हमें ये पता चलता है कि उन्होंने मतलब 16 साल से उस चर्च में काम किया है एज अ वर्जर। ही हैड वर्क देयर एज अ वर्जर। सो उनके पास ऐसे मतलब बहुत गाउन्स है, क्योंकि उन्होंने तो 16 साल काम किया है ना, तो एक गाउन से तो नहीं चलता है, तो बहुत ज़्यादा गाउन्स थे। और जो पुराने गाउन्स थे जो फट जाते थे उनको भी वो फेंकना नहीं चाहते थे, उनको भी अच्छे से रैप करके अच्छे से फोल्ड करके ही यूज्ड टू फोल्ड इट इन अ ब्राउन पेपर एंड देन kept it in the drawers of his wardrobe। वो वार्डरोब के नीचे जो ड्रॉयर्स रहते थे उनमें मतलब घुसा देते थे वो जो पुराने गाउन्स थे, फटे हुए गाउन्स थे। तो मतलब उनको अपने गाउन से मतलब इतना ही प्यार था। I hope you have understood the first paragraph. Now we will start with the second paragraph, and if you have any queries related to the first paragraph, you can comment me in the comment section. You can give a comment there. I will try to answer all your comments. So let's start with the second paragraph. The verger busied himself quietly, replacing the painted wooden cover on the marble font, taking away a chair that had been brought for an infirm lady, and waited for the vicar to have finished in the vestry so that he could tidy up in there and go home. तो मतलब वो जो नामकरण का सेरेमनी था वो ख़त्म हो चुका था और वर्जर अपना काम कर रहा था, सब कुछ ठीक कर रहा था। और उन्होंने मतलब वो चेयर भी एक चेयर लाया गया था एक सिक लेडी के लिए, जो एक बीमार लेडी थी उनके लिए एक चेयर लाया गया था। वो चेयर भी वो वहाँ से ले जाकर मतलब उन्होंने अच्छे से रख दिया। और वो अभी वेट कर रहा था कि विकर कब तक अपना काम ख़त्म करेंगे, और वो जो वर्जर था मतलब एडवर्ड फोरमैन था, वो भी कब घर जा पाएंगे उनके लिए मतलब वेट कर रहा था विकर के लिए। विकर का मतलब है प्रीस्ट, वो जो फादर रहते हो वो है, जो मतलब वो प्रेयर्स वगैरह करते हैं ना चर्च में, उनको विकर बोलते हैं। और उन्होंने मतलब वो विकर भी कुछ काम कर रहा था और उनके काम ख़त्म होने का वेट कर रहा था वर्जर। Presently he saw him walk across the chancel, genuflect in front of the high altar and come down the aisle, but still he wore his cassock. So अभी वर्जर ने उनको देखा कि वो जो विकर था उन्होंने मतलब वो जहाँ पर हम प्रेयर्स करते हैं चर्च में, जहाँ पर वो प्रेयर्स करते हैं वहाँ पर देखा उसके बाद देखा कि आयल में वो नीचे आ गया था। आयल मतलब वो जो चर्च में रहता है ना, एक साइड में बेंच रहते हैं, फिर उस साइड में भी बेंच रहते हैं, तो मिडिल में वो जो आने जाने वाली जगह होती है उनको आयल बोलते हैं। और वर्जन ने देखा कि विकर वहाँ से आ गया है, नीचे आ गया है। और अभी तक उन्होंने मतलब अपना कैसॉक मतलब वो लॉन्ग कोट पहन के रखा है, वो जो फादर लोग लॉन्ग सा वाइट कलर पहनते हैं ना, वो पहन के रखा है। और विकर ने देखा कि वो नीचे आ गए थे। तो अभी देखिए नेक्स्ट लाइन, व्हाट्स ही hanging about for? The verger said to himself, don't you know that I want my tea? तो मतलब अभी वर्जर को गुस्सा आ रहा था कि ये बंदा मतलब क्या कर रहा है, वो विकर कर क्या रहा है, क्या उसको पता नहीं है कि मुझे घर जाना है और मुझे चाय पीना है? क्या उनको मतलब पता नहीं है? वो मतलब खुद से ही सोचने लगा। हम ऐसे सोचते हैं ना जब हमें गुस्सा आता है, तो क्या कर रहा है इसको, मतलब क्या इतनी जल्दी, मतलब जो भी सोचते हैं हम खुद से सोचते हैं और किसी को बोलते नहीं है। तो वर्जर ने भी ऐसे मतलब सोचा कि व्हाट ही इज़ डूइंग देयर, एंड क्या उसको पता नहीं है कि मुझे अपना चाय चाहिए होता है, अभी मुझे घर जाना है। उनको क्या पता नहीं है, उनका काम अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब उनको ऐसा लगा। द विकर हैड बीन but recently appointed, a red, energetic man in the early 40s, and Edward still regretted his predecessor, a clergyman of the old school who preached leisurely sermons in a silvery voice and dined out a great deal with the more aristocratic parishioners. He liked things in church to be just so, but he never fussed. He was not like this new man who wanted to have his finger in every pie.
तो मतलब अभी वो जो वर्जर है ना, वर्जर एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन, और यहाँ पर वीकर का नाम नहीं दिया है, चैप्टर में वीकर का नाम नहीं दिया है, सिर्फ वीकर बोला है। और ये जो नया वीकर है ना, वो अपने अर्ली 40s में ही है, मतलब उनका मतलब एज 40 के आसपास ही है अभी। वो वर्जर जो है ना, एल्बर्ट एडवर्ड, उनको मतलब पुराना जो वीकर था उनकी याद आ रही थी, और वो बोल रहा था कि वो वीकर ही अच्छा था, कि लोगों से मिलजुल कर रहता था, और फिर किसी के मामले में वो टांग नहीं आ रहता था। पर इनको मतलब ये जो नया वीकर है, इनको मतलब हर बात में टांग अड़ाना है, सब कुछ मतलब इनको परफेक्ट चाहिए। इसलिए मतलब वो एल्बर्ट एडवर्ड, वो जो वर्जर था, उनको मतलब गुस्सा आ रहा था, और वो अपने पुराने वीकर को मिस कर रहा था। बट एल्बर्ट एडवर्ड वॉज टॉलरेंट. St. Peter's was in a very good neighborhood, and the parishioners were a very nice class of people. The vicar had come from the East End and could not be expected to fall in all at once with the discreet ways of his fashionable congregation. तो मतलब अब वो जो नया वीकर है ना, वो जो नया वीकर था, वो नया वीकर कहाँ से आया है? ईस्ट एंड से आया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दिस क्वेश्चन कम्स, तो वो नया विकर कहाँ से आया था? ईस्ट एंड से आया था, और ये आप लोगों को मतलब याद रखना है। देन ऑल दिस हसल सेड एल्बर्ट, बट गिव हिम टाइम, ही विल लर्न। तो एल्बर्ट एडवर्ड अभी वो गुस्सा हो रहा था ना न्यू वीकर में, अभी वो सोच रहा है कि उसको टाइम देते हैं, वो ठीक हो जाएगा, वो एडजस्ट कर लेगा। अभी तो नया नया आया है, तो अभी उसको भी शायद पता नहीं है यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ के एनवायरनमेंट से वो भी नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, तो उसको मतलब टाइम देते हैं, वो खुद सीख लेगा। When the new vicar had walked down the aisle so far that he could address the verger without raising his voice more than was becoming in a place of worship, he stopped. Foreman, will you come into the vestry for a minute? I have something to say to you. तो अभी वो जो वीकर है, उन्होंने मतलब एल्बर्ट को बुलाया है, फोरमैन अपना वो सरनेम लेकर बुलाया है, फोरमैन बोला है, क्योंकि वर्जर का नाम था ना एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन। तो बुलाया है कि क्या आप 1 मिनट के लिए वेस्ट्री में आ सकते हैं। तो आज यहाँ तक कि उन्होंने मतलब फोरमैन को बुलाया वेस्ट्री में जाने के लिए। वो वेस्ट्री एक रूम होता है चर्च में, जहाँ रिकॉर्ड्स रखते हैं, चर्च के साइड में ही रूम होता है, वहाँ पर बुलाया है। और बुलाने के बाद अब क्या होगा, हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू for watching the video, and I hope you have understood these lines, and we will meet in the next part. I hope you will watch it to get my upcoming videos and upcoming story of upcoming part of the story. Please subscribe to my channel, and if you have understood this part, please hit the like button and share this video with your friends, your classmates, and you can also share it to those who like stories. You can share with them too. Thank you.